Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So all my viewers are aware of the fact that I have started a series of idioms, and in every video of mine in which I teach idioms, I always make sure that the videos are interesting, and I am teaching idioms based on colors. I have made videos on idiom with color red in it, with color green in it, with color blue in it. Today's color is white, है ना. आज के इडियम जितने भी रहेंगे उनमें वाइट कलर है. और कैसे हैं ये, कैसे यूज़ होंगे ये इडियम्स, और किन किन सिचुएशंस में, किन किन कंडीशंस में ये इडियम्स यूज़ होते हैं, वो हम देखेंगे आज. सो लेट्स बिगिन. 10 इडियम्स हैं ये. तो पहला इडियम है वाइटर देन वाइट. वाइटर देन वाइट, सफ़ेद से भी ज़्यादा सफ़ेद. ठीक है. दिस इडियम इज बेसिकली यूज्ड इन अ sarcastic manner when you are trying to say not good things about a person, है ना. You are trying to say good things about a person in a sarcastic way. एक उसमें हल्का सा व्यंग होता है. ठीक है. एग्जाम्पल मैंने लिखा है लॉ अवॉइडिंग वेरी प्योर. ऑल्दो उसका मतलब तो तभी यूज होगा, ये इडियम तभी यूज होगा जब हम किसी के लिए बोलेंगे दैट ही इज अ पर्सन हु इज वाइटर देन वाइट. दैट मीन्स ही इज अ पर्सन हु अबाइड्स या हु फॉलोज एवरी रूल एंड रेगुलेशन. ठीक है. ही इज वेरी प्योर. लेकिन मैंने बोला sarcastic वे में, तो एग्जाम्पल भी उसी तरह लेके आई हूँ. देखिए, द पॉलिटिशियन सेड आई एम वाइटर देन वाइट. द पॉलिटिशियन सेड. ठीक है. पॉलिटिशियन ने बोला, नेताजी ने बोला कि हम जो है वाइट से भी ज्यादा सफेद हैं, वाइटर देन वाइट हैं. ठीक है. द नेक्स्ट इज लिली वाइट. लिली इज नेम ऑफ अ फ्लावर एंड द कलर इज वाइट. लिली वाइट, इट ऑल्सो मीन्स वेरी प्योर. ठीक है. अ कैरेक्टर हु हैज नो फ्लॉज इन इट, perfect character. Again, this idiom is used in a sarcastic manner. ठीक है. Their actions are not lily white as in that respect. जैसे वो बताते हैं वो लोग हैं, वो वैसे हैं नहीं. They are not lily white as they pretend. एक और एग्जाम्पल अगर बताऊं कि she is not as lily white as she pretend to be. जैसे वो दिखती है, दिखाती है कि वो इतनी अच्छी है, she is not like that. She has different shades. She अलग है वो, है ना. असलियत नहीं है, असलियत कुछ और है. The third one is whitewash. Whitewash, literal meaning of whitewash is you are painting or you are whitewashing the walls of a building or whitewashing the walls of a house. Over here also whitewash, this idiom is used when you are trying to say, you are trying to cover up or hide something. ठीक है. जब आप कुछ छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, in those cases the word whitewash will be used. Example I have written, the official report of the police was claimed a whitewash by judge. कि जो ऑफिशियल रिपोर्ट कल्प्रिट के बारे में पुलिस ने बनाई, जज ने कहा इट इज अ कंप्लीट वाइट वॉश. द रियलिटी इज हिडन. जो सच्चाई है, जो असलियत है, वो छुपी हुई है. इट इज अ कंप्लीट वाइट वॉश. ठीक है. नेक्स्ट इज टू ब्लीड समवन वाइट. दैट इज टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम समबडी, टू एक्सट्रैक्ट मनी. बेसिकली दिस इडियम इज यूज्ड इन केसेस ऑफ किडनैपिंग, टू ब्लीड समवन वाइट. कि आप किसी से सारा उसका पैसा, अर्न मनी, हार्ड अर्न मनी आप उसका मांगो, उससे छीन लो. ठीक है. लिटरल छीन नहीं लो, हाथ से नहीं छीन लो, बट ये ऐसे ना वे यू नो एक्सटॉर्ट मनी. एग्जाम्पल मैंने दिया है, द ब्लैकमेलर्स हैव ब्लेड हिम वाइट इन रिटर्न ऑफ हिज किडनैप्ड चाइल्ड. कि ब्लैकमेलर्स ने उनसे उस जो भी एक्सपेंसिव पर्सन से पूरा पैसा, उसका हार्ड अर्न मनी मांग लिया है इन रिटर्न ऑफ हिज चाइल्ड. कि अगर आपको अपना बच्चा वापस चाहिए तो आपको अपना सारा पैसा हमें देना होगा. देन इज अ वाइट लाई, सफेद झूठ. A well-intentioned lie. This phrase of idiom is used when when you are not trying to harm anybody, है ना. कि किसी को किसी की जान बचाने से अच्छा है किसी की जान खतरे में डालना, या किसी को झूठ बोल के अगर बचा लिया जाए, तो इट इज अ टास्क ऑफ, वो कैसा टास्क हुआ, वो एक अच्छा कार्य हुआ, है ना. वाइट लाई, सफेद झूठ बोलना. इट इज बेटर टू टेल वाइट लाई देन टू हार्म एनीवन. किसी को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है आप सफेद झूठ बोल लीजिए. ठीक है. नेक्स्ट इज as white as a sheet. Now this particular idiom is used for people when you are trying to say that the person, सामने वाला person जो है, the person to whom you are talking to is in a state of fear or is in a shock.
है ना। सामने वाले को जब कोई किसी चीज़ से झटका लगे या डर जाए, है ना, तब हम बोलेंगे एज वाइट एज शीट। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, और गेटिंग कॉट द थीफ लुक्ड एज वाइट एज अ शीट। चोर जब चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसका चेहरा कैसा था? इट वॉज एज वाइट एज अ शीट। अगर मैं बोलूँ तुम्हारा चेहरा इतना डरा हुआ क्यों है, तुमने क्या भूत देख लिया, हैव यू सीन घोस्ट, वाई इज योर फेस एज वाइट एज अ शीट, तुम्हारा चेहरा इतना सफेद कैसे है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या बता रही हूँ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो, है ना। टू शो द वाइट फेदर, now the literal meaning of to show the white feather is किसी को पंख दिखाना, सफेद पंख दिखाना, but this actual meaning or this phrase is particularly used when an action of coward is being done, है ना, कोई coward action हो, है ना। जैसे for example if I say so, in the battlefield the enemy showed the white feather to our Indian soldiers, कि लड़ने से पहले ही उन्होंने हथियार छोड़ दिए, and they showed the white feather, that means वो डर के भाग गए, ठीक है। They did not even made an attempt to fight, लड़ना भी उन्होंने नहीं सोचा, लड़ाई का सोचा ही नहीं। यहाँ पे मैंने लिखा है she showed white feather when her husband was facing challenges, वो अपने हस्बैंड को छोड़ के चली गई या साथ नहीं दिया when her husband was facing challenges, ठीक है। कोई भी इशू था, प्रॉब्लम्स थी, तो उसने अपने हस्बैंड का साथ नहीं दिया, she showed white feather, ठीक है। The next one is to show white flag, अब ऊपर वाले में white feather है, अब इसमें flag है। Now the difference between the two is when you wish to surrender and when you want to make peace with the enemy, in that case you will say to show white flag. Statement मैंने लिखा है, after hours of arguing he showed white flag and accepted her proposal. घंटों बहस करने के बाद, घंटों बहसबाजी करने के बाद finally he showed the white flag, उसने सफेद झंडा दिखा दिया and he accepted her proposal, उसने उसका जो proposal था वो accept कर लिया, ठीक है। व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी, ठीक है। टू हैव ह्यूज एंड यूजलेस पोजेशन, ऐसी कोई चीज होना जो आपको लगे सफेद हाथी है ना, जिसका खर्चा बहुत ज्यादा है, एंड इन अ वे इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। कहने का मतलब है आप ऐसी कोई चीज खरीद लो जिसका मेंटेनेंस आप ना कर पाओ, है ना। मैंने एग्जाम्पल लिखा है, मेकिंग पर्सनल स्विमिंग पूल्स इज अ वाइट एलिफेंट, नो डाउट घर में अगर आप स्विमिंग पूल बना रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस में खर्चा लगेगा। या एक एग्जांपल और मैं लेती हूँ कि द सुपर बाइक दैट आई बॉट लास्ट ईयर इज जस्ट अ वाइट एलिफेंट फॉर मी, बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज, मैं उसको चलाती भी नहीं हूँ और वो खड़ी हुई है, उसका मेंटेनेंस करवाना पड़ता है, सो इट इज अ वाइट एलिफेंट। या द मैंशन दैट दे बॉट इज अ वाइट एलिफेंट टू द कपल, दो लोग हैं और इतना बड़ा मैंशन खरीद लिया है, उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, नहीं हो सकता है, सो व्हाट इज इट, इट इज अ वाइट एलिफेंट, ठीक है। लास्ट, white knuckles right, now what are knuckles, these are knuckles, ठीक है। and this phrase is used when to show excitement, जब बहुत ज़्यादा excitement हो जाए या बहुत ज़्यादा डर भी हो जाए, and when you hold on to something very tightly, so what do, your knuckles turn white, है ना। थ्रिलिंग एंड डेयरिंग राइड ऑन रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर राइड है, उस पे यू आर टेकिंग अ राइड एंड यू हैव द फीलिंग ऑफ फियर, यू हैव द फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, दोनों फीलिंग साथ में है, ठीक है। फियर मेक्स द पीपल होल्ड द रोलिंग टाइटली सो मच दैट द नकल्स टर्न वाइट, ठीक है। जो डर है उससे क्या हुआ, लोगों ने रेलिंग को कस के पकड़ लिया है, आउट ऑफ फियर देयर नकल्स हैव टर्न वाइट। जब आप किसी चीज से बहुत डर जाए या एक्साइटिंग भी हो वो चीज़, है ना, और आप डर भी जाएं, तो क्या होता है, यू टर्न योर नकल्स वाइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल एडवेंचर स्पोर्ट्स ले लीजिए, रिवर राफ्टिंग हुई, बंजी जंपिंग हुई, स्काई डाइविंग हुई, व्हाट आर दीज आर स्पोर्ट्स दैट टर्न योर नकल्स वाइट, ठीक है। आपके नकल्स कैसे हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एक्साइटमेंट। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द कलर वाइट इन द इडियम्स। आई होप बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी इंटरेस्टिंग लगेगी, है ना। एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल एज वेल एज माय वीडियो इफ यू लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी टिल एंड।